हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम अप्रैल मंथ का जो थर्ड वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 18th ऑफ अप्रैल से लेकर 24th ऑफ अप्रैल तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको भी फर्स्ट वीक की रीडिंग, सेकेंड वीक की रीडिंग या फिर ओवरऑल मंथली रीडिंग देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको जो कंटिन्यूस मेहनत करनी है, आपका जो हार्डवर्क है, आपको उसे बीच में रोकना नहीं है। कंटिन्यूसली आप करते जाइए क्योंकि वो आपको फ्यूचर में सारी चीजें प्रोवाइड करेगा जो आप सोचते हो कि आपको ये आपको मिलनी चाहिए। और इसका मेजर रीजन इसलिए और है, 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो मैजिशियन का कार्ड क्या शो करता है कि आपको यूनिवर्स सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं से सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो और जो चाहो वो अचीव कर सकते हो। तो मैजिशियन क्या करता है कि लोगों को लगता है कि कोई चीज इम्पॉसिबल है, बट मैजिशियन के लिए वो चीज पॉसिबल होती है। उसको पता है कि कहाँ से कैसे उस चीज को जनरेट करना है, क्रिएट करना है। अपनी क्रिएटिविटी का यूज करिएगा इस टाइम पर। और ये मैजिशियन का कार्ड आने की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो भी फील्ड में काम करोगे ना, उसमें मतलब आप ऊपर ही रहोगे और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोलता है कि जैसे 8 नंबर होता है सैटर्न का और पेंटिकल्स का मतलब होता है फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो सैटर्न या शनि क्या शो करते हैं कि आप जितनी मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जहां आपने मेहनत रोकी वहां रिजल्ट मिलने कम हो जाएंगे। तो बेहतर होगा आप अपनी मेहनत पर ज्यादा ध्यान दें और कंटिन्यूस वर्क करते रहें। दूसरा, जो लोग हैंड से रिलेटेड किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट में हो उन लोगों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। लेकिन इस वजह से पता है क्या होगा कि जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि आप एकदम ही उस स्टेट में आ जाओगे कि जहां पर आप बिल्कुल भी अपनी एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते या फिर हद से ज्यादा स्ट्रेस ले लोगे। तो बेहतर होगा कि अपना ये स्ट्रेस मत लो, मेहनत करनी है, पर ऐसा नहीं है कि वो जो स्ट्रेस अपने दिमाग पर लेकर आप डोलो कि हाय ये काम करना ही करना है, मेरे से होगा या नहीं होगा। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपको अपने माइंड से रिमूव करने होंगे, बिकॉज इससे सिर्फ आपकी हेल्थ खराब होगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि जितनी हार्डवर्क आप फिजिकली शो करोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट कार्ड है मून कार्ड। तो ये शो करता है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा और हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप किस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देते हो उस पे डिपेंड करेगा आपकी ग्रोथ। ठीक है। दूसरा, आपको जो है हिडन ट्रुथ रिवील हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फ्यूचर में प्लान्स क्रिएट करने होंगे और कोई ना कोई एक पाथ को आपको सेलेक्ट करना होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको एक पाथ को पकड़ो और उसके बारे में सारी प्लान्स क्रिएट करो, फिर आगे स्टेप लो। लेकिन स्टेप्स लेने ही होंगे आपको। ये शो करता है कि आप ट्रेवल कर सकते हो दूर के एरिया में, कहीं जहां पर सी या मतलब रिवर साइड कहीं कोई ऐसा एरिया होगा जहां पर आप सोच रहे हो कि वहां पर आपको जाकर काम करना चाहिए। और ये बिजनेस या फिर करियर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये कार्ड, और ये शो करता है कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, फाइनेंशियल ग्रोथ और ये अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंशियल टर्म्स। इमोशनली आपको ये फुलफिल करेगा और फ्यूचर में जैसे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, क्योंकि पेंटिकल्स के पीछे की इमेज जो है वो भी यही शो कर रही है कि जैसे जैसे मेहनत करोगे आप अपनी साइकिल कंप्लीट करते जाओगे और ग्रोथ इसमें इंक्लूडेड है। और फिर नेक्स्ट कार्ड मैजिशियन, जो कि मैं ऊपर ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पहले ही। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो कर रहा है कि आपको जैसे जैसे मैंने बोला ना कि आपको हार्डवर्क करना है और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आप कर सकते हो चीजों को अपने अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा कि ठीक है, आपके जो भी है मतलब आपके साथ के लोग या जो आपको ग्रो करने देना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप नीचे ही रहो,
लेकिन पता है आप अपनी इतनी मेहनत से उन सबको पछाड़ दोगे और आप टॉप पर रहोगे। भले ही आप इस कंडीशन में हो जाओगे कि एनर्जी खत्म, जैसे ऊपर वाले कार्ड में 10 ऑफ सोर्ड्स में था कि एनर्जी खत्म हो गई है, लेकिन हम फिर भी खड़े हुए हैं कि भाई आओ अब कोई और पंगा लो, या अब कोई मुझे एक न्यू चीज ऐसी दो जिससे कि तुम्हें लगे कि मैं ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसमें भी ग्रो करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। ये मेजर अरकाना है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये लॉ एंड लिबर्टी से रिलेटेड होता है और इसमें कोर्ट मैरिज भी है इंडिकेट होती है। ये जस्टिस आप समझ ही सकते हो कि जैसा जैसा आपने हार्डवर्क किया है आपको यूनिवर्स आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप अब लिटरली उस स्टेज में आ गए हो कि अब मेरे से मेहनत नहीं होगी, और ये एक पॉजिटिव कार्ड की तरह मैं लेती हूँ क्योंकि अब आपको मेहनत की ज़रूरत है भी नहीं। आपने जितनी स्ट्रगल करनी थी अब फाइनली आप सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आप क्या करो, जो आपकी लाइफ में आउटकम आया है ना उसको आप कैरी करके लेकर जा रहे हो अपनी फैमिली के पास कि ये देखिए ये मेरी मेहनत का फल है, और वो बहुत पॉजिटिव होगा क्योंकि आप देख सकते हो सारी वॉन्ड्स के ऊपर ना छोटे छोटे लीव्स खिली हुई है, मीन्स आप उस एरिया में सक्सेस लेकर अपने घर वापस जा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये कार्ड अब कैसा है कि जब आप अपनी फैमिली के पास चले गए, रेस्ट कर लिया, अब आप फिर से तलवार लेकर खड़े हो गए हो, और ये क्या शो कर रहा है, अब फाइनली आप में उतना मतलब स्ट्रेस तो रिमूव हो गया आपके माइंड से सक्सेस के बाद। तो अब आप ऐसे इंसान बन गए हो कि कोई भी अब आएगा ना मेरे सामने, मैं उसको बिल्कुल ऐसे जवाब दूंगा ना कि सामने वाला मेरे सामने टिकेगा भी नहीं। दूसरा ये चीज ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी भी कोई डिफिकल्टीज आती है तो उनसे पीछे मत भागना, जो प्रॉब्लम्स है ना उनको सॉल्व करो। उसी की वजह से आप अपने आसपास के लोगों में, अपनी सोसाइटी में आपका नाम बढ़ेगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और उसी की वजह से आपको ग्रोथ भी मिलेगी, प्रमोशन भी हो सकता है। दूसरा, लोग जो आपके बारे में नेगेटिव इमोशंस या थॉट्स रखते थे, आपको वो लोग आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाते चले जाएंगे। तो ओवरऑल रीडिंग में मेन बस यही है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे इस वीक, लेकिन अगर आप उसको झेलते हुए अपने हार्डवर्क पर फोकस करोगे ना और काम करते जाओगे, तो ये लिटरली ये वीक आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीजों से मतलब आपको गिफ्ट दे के जाएगा। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।